याजूज माजूज याजूज माजूज के बारे में तो आपने सुना होगा कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि याजूज माजूज का इस दुनिया में आना। याजूज माजूज के बारे में तो आपने बहुत लंबी लंबी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज के वीडियो में याजूज माजूज की ऐसी असलियत आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी। याजूज माजूज कितनी पावरफुल है, यहाँ तक कि वो बड़े बड़े जंगलों में बड़े बड़े जानवरों को भी खा जाए, बड़े बड़े समंदरों को भी पी जाएंगे। लेकिन आखिरकार इतनी पावरफुल मखलूक है क्या? ये कहाँ रहती है और ये कब से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? याजूज माजूज का शजर नसब किस पैगंबर से मिल रहे हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में ज़रा गहराई से समझते हैं कि याजूज माजूज क्या है। याजूज माजूज दो कबाइल के नाम है जो एक साथ रहते थे। ये दोनों कबाइल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और साथ ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से भी ताल्लुक़ रखते हैं। यानी ये आम इंसान है, ये ना तो जन्नात है, ना खिलाई मखलूक है और ना कोई अफसानवी मखलूक। जैसा कि बाज़ कहानियाँ बयान करते हैं, याजूज माजूज तवील अरसे तक बाकी इंसानों से अलग थलग रहे, जिसकी वजह से वो तहज़ीब व तमद्दुन में बाकी दुनिया से पीछे रह गए। ज़ुल्करनैन के ज़माने में ये लोग दो पहाड़ों के दरमियान रहते थे और लोगों को लूट मार, कत्ल, गरात और फसाद से तंग करते थे। एक मोमिन बादशाह जो ज़मीन पर सफ़र करता था और लोगों को रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाता था, उसके पास एक बहुत बड़ी ताकतवर फौज थी। वो अपनी फौज के साथ ज़मीन की मशरक़ और मगरिब का सफ़र करता था। अल्लाह ने उसे हिकमत, इल्म, कुव्वत और ईमान अता किया था। ज़ुल्करनैन अपनी फौज के साथ ज़मीन की मशरक़ और मगरिब का सफ़र कर रहा था, लोगों को रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाता था। यहाँ तक कि वो एक ऐसी कौम से मिला जो दो पहाड़ों के करीब रहती थी, लेकिन वो उनकी ज़ुबान नहीं समझता था। उसने इनके दरमियान एक मुतरजम रखा। इब्न कसीर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि उसने उनके दरमियान दर्जनों मुतरजमीन रखी ताकि वो समझ सके कि वो क्या कह रहे हैं। वो लोग ज़ुल्करनैन से कहने लगी, ए ज़ुल्करनैन, हमें याजूज माजूज से बचाओ। ज़ुल्करनैन ने पूछा, याजूज माजूज कौन है? उन्होंने जवाब दिया, वो मुफसिद है, किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं, हमारे खेतों और नस्लों को तबाह कर देते हैं। ज़ुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से उनके लिए मजबूत दीवार बना दी ताकि बाकी दुनिया से अलग हो जाए। याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगी, ए आदम, अपनी औलाद में से जहन्नम के लिए अफराद निकालो। आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, कितने? अल्लाह फरमाएगा, 1000 में से 999 जहन्नम में और 1 जन्नत में। ये सुनकर सहाबा किराम खूबज़दा हो गए और पूछा, या रसूलल्लाह, वो कौन होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक तुम में से होगा और 999 याजूज माजूज में से होंगे। याजूज माजूज की कुफरिया अकायद। याजूज माजूज का खरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से। जब वो दीवार से बाहर निकलेंगी तो ज़मीन पर फसाद मचाएंगे। उनकी कुफर की शिद्दत का हाल ये होगा कि वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और जब वो तीर खून से वापस आएंगी तो दावा करेंगे, हमने ज़मीन वालों को ज़ीर कर लिया है और आसमान वालों पर भी गालिब हो गए। याजूज माजूज को अल्लाह ताला एक ख़ास कीड़े के ज़रिए हलाक करेगा जो उनकी गर्दनों पर हमला करेगा। उनकी लाशें ज़मीन को भर देंगे और बदबू फैल जाएंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगी तो अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा और उन लाशों को उठा कर ले जाएंगी और ज़मीन को पाक कर देगा। याजूज माजूज कहाँ है? ये एक ऐसा राज है जो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इनकी मुकाम या तो ज़मीन के नीचे किसी गहराई में है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ इंसानों की रसाई मुमकिन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रोज़ाना दीवार को खोदते हैं और जब सूरज की रोशनी करीब आती है तो उनका सरदार कहता है, कल दोबारा आएंगे, इंशाल्लाह भूल जाता है। यही इंशाल्लाह कहना इनका आखिरी दिन का फैसला होगा जब वो दीवार को मुकम्मल खोद कर बाहर निकलेंगे और ये दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। मौलाना हफीज़ुर रहमान अपनी किताब क़ससुल कुरान में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि इन सब से जान छुड़ा दे। फिर अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी मौत का बास बनेगा। पूरी ज़मीन इनकी लाशों से भर जाएंगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो ज़मीन को तमाम लाशों से पाक कर देगी। याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर मेहदी फिर खरूज दज्जाल के बाद वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके हैं। निकलने का एक अलामत बहरिया तबरिया की पानी का तेज़ी से कम होना बयान किया जाता है, जिसका हदीस मुबारक में भी जिक्र है। और यही वक्त होगा जब क़यामत करीब होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर करे और हमें अपनी पनाह में रखे। याजूज माजूज के बारे में ईमान रखना ईमानुल बिल गैब का हिस्सा है। अल्लाह ने इनका जिक्र हमें इसलिए किया ताकि हम जान सके कि आजमाइशों से बचने के लिए हमें सख्ती बंदिश की ज़रूरत है और अपने गुनाहों के दरमियान दीवारें खड़े करें, चाहे वो मुबाह चीज़ें क्यों ना हो, ताकि आप बड़ी आजमाइशों से महफूज रह सके। जन्नत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की रज़ा के लिए हर आजमाइश का सामना करते हैं। जो अल्लाह के लिए किसी चीज़ को तर्क करता है, अल्लाह उसे बेहतर से नवाजता है। अल्लाह हमें महफूज रखे।